नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है कैनरा पोर्टल स्टूडेंट आईडी। देखिए, जब भी आप कोई भी फेलोशिप लेते हैं, चाहे वो जेआरएफ हो, एनएफओबीसी हो, एनएफएससी हो या किसी भी फेलोशिप की बात करें, तो आपको कैनरा पोर्टल पे स्टूडेंट आईडी बनाना कंपलसरी हो जाता है। अब स्टूडेंट आईडी बनाने के टाइम में ना बहुत बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। इस वजह से कई बच्चों ने मुझसे कहा कि सर स्टूडेंट आईडी कैसे जनरेट करते हैं, उसको हमको थोड़ा डिटेल में बता दीजिए। तो आइए मैं आपको लेके चलता हूं लाइव आपके वेबसाइट पर और वहां बताता हूं कि स्टूडेंट आईडी बनता कैसे है। ठीक है, आइए आप देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले scholarship.canarabank.bank.in पे आएंगे। यहां से आपका पोर्टल खुल जाएगा। ठीक है, पोर्टल खुलने के बाद अगर मैं बात करूं, पोर्टल खुलने के बाद ठीक है, आप देख रहे होंगे एडमिन लॉगिन है, स्कॉलर लॉगिन है, फॉरगेट पासवर्ड, यूजर क्रिएशन फॉर्म, हेल्प अबाउट अस, नोटिस। तो आप चले जाएंगे स्कॉलर कॉर्नर पे, क्योंकि आप स्कॉलर एंड से काम कर रहे हैं। स्कॉलर कॉर्नर पे जैसे ही आप जाएंगे, आपको यहां पे दिखेगा स्कॉलर लॉगिन। ठीक है, तो स्कॉलर लॉगिन पे आपको नहीं जाना है, क्योंकि आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा है। आपको यहां दिख रहा होगा न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, आप दूसरे फॉर्म यहां पे चले आएंगे और नीचे आप देखिएगा बहुत सारी चीजें आपको दिखेंगी। देखिए, आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, आई थिंक आपको दिख रहा होगा। मैं इसको कोशिश करता हूं छोटा करने का, अगर ये छोटा हो जाएगा तो आपको दिख जाएगा। एक मिनट, लास्ट में आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, है ना। मैं बड़ा कर देता हूं। हाँ, ये देखिए दिख रहा है, अब आपको दिख रहा होगा क्लियरली, है ना। रजिस्ट्रेशन दिखा। हाँ जी सर, यहाँ स्कीम नेम सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। क्या आता है? स्कीम नेम सेलेक्ट करने का ऑप्शन। देखिए, जैसे आप इसको सेलेक्ट करिएगा तो बहुत सारे फेलोशिप के स्कीम के नाम आते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए NF फॉर हायर एजुकेशन ST, फेलोशिप फॉर NFSC, मौलाना अबुल कलाम आजाद फेलोशिप माइनॉरिटी, इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप स्कीम, है ना, PG स्कॉलरशिप फॉर यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर्स, पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप फॉर SC PG, है ना। ऐसे बहुत सारे फेलोशिप है। नेट JRE, कोठारी फेलोशिप, नेशनल फेलोशिप फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, BSR फेलोशिप, डॉक्टर, है ना, ऐसा करके बहुत सारे हैं। इसी में आपका जो है NFOBC का भी फेलोशिप आ रहा है। देखिए NFOBC, मैं किसी भी एक फेलोशिप पे आप कर सकते हैं, जो भी आपका फेलोशिप है। यहाँ क्लिक करिए NFOBC, आपने NFOBC पे क्लिक कर दिया। अब दूसरा जो सबसे बड़ा दिक्कत आता है वो होता है स्टूडेंट आईडी। मांगता है क्या? स्टूडेंट आईडी। तो स्टूडेंट आईडी सेलेक्ट करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस ईयर में आपका सिलेक्शन हुआ है। तो अगर आपका सिलेक्शन मान लेते हैं कि 2 ही में हो सकता है, जून या दिसंबर और ईयर में, तो चूंकि हमारा सेशन मार्च टू अप्रैल का होता है फाइनेंशियल ईयर, तो आप हमेशा ऐसे याद रखेंगे। जैसे अगर मान लेते हैं आपका सिलेक्शन दिसंबर में हुआ है, कब हुआ है? दिसंबर में। तो दिसंबर में अगर आपका सिलेक्शन हुआ है दिसंबर 2025 में, तो ये सेशन होगा 2025-26। अगर आपका जून में सिलेक्शन हुआ है 2025 में, तो भी आपका क्या होगा? 2025-26, है ना, यही होगा। कहीं कोई डाउट नहीं सर? तो ईयर वैसे डिसाइड करेंगे कि किस, मान लेते हैं 24 जून में हुआ है तो 24-25 आपका हो जाएगा। अगर आपको 24 दिसंबर में हुआ है तो भी आपको 24-25 सेशन हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, क्यों मैं बोल रहा हूं, यहां ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट आईडी निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे जिस भी ईयर में आप हैं, जैसे अभी दिसंबर की बात कर रहा हूं तो 2025-26 ऐसा लिखिएगा, ये डैश दीजिएगा और यहाँ पे जो अवार्ड लेटर में नंबर दिया रहेगा, है ना, जो भी अवार्ड लेटर में ये डालिएगा, तो आपका स्टूडेंट आईडी आ जाएगा। तो आपका स्टूडेंट आईडी आ जाएगा। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता है कि स्टूडेंट आईडी ऐसे बनती भी है। ठीक है, फिर आप डेट ऑफ बर्थ, अब डेट ऑफ बर्थ वही डालिएगा जो आपने ऑलरेडी नेट के फॉर्म में डाला है, या सब जगह डालते हैं। उसके साथ साथ ईमेल आईडी। ईमेल आईडी में क्या होता है, जो रियल ईमेल आईडी है, जो आपने नेट के टाइम में डाला था, ऑफिशियल ईमेल आईडी, वही डालिएगा। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं कि पुराना सर, पुराना उस समय डाले थे तो अभी जो है ब्लॉक हो गया, आईडी भर गया, ये ईमेल आईडी फुल हो गया, तो हम
दूसरा ईमेल आईडी डाल देते हैं, नहीं, अगर आप दूसरा डालेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो आप वही ईमेल आईडी डालेंगे जो वहां पे दिया गया है। उसके बाद नीचे दिया गया है कैप्चा, ये जो कैप्चा है जैसा है वैसा दीजिएगा, और नीचे रजिस्टर का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कॉर्नर में, जैसे ही आप इसको करेंगे रजिस्टर, आप हो जाएंगे रजिस्टर पूरी तरीके से, ठीक है। अब रजिस्टर जब हो जाएंगे तो नेक्स्ट आगे का प्रोसेस कुछ नहीं करना है, फिल करना है, रजिस्ट्रेशन आपको हो गया, फिर आपको लॉगिन और आईडी, अब देखो ये यही वाला चीज बैक आ जाओगे आप, अब यही चीज आप बैक आ जाओगे, है ना, यही देखो, अब फिर यहीं पे आ जाओगे आप। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो आपके पास ईमेल में आपका आईडी और पासवर्ड आ जाएगा। आप चाहो तो पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हो, रीसेट कर सकते हो, यहाँ ईमेल आईडी डालोगे, यहाँ पासवर्ड डालोगे, कैप्चा डालोगे, लॉगिन होके आईडी आ जाएगी, है ना, आईडी क्या होगी, लॉगिन होके आपकी आ जाएगी। तो जब आईडी बन जाएगी फिर वहां से आप अपलोड करना सारा चीज शुरू कर सकते हो। तो ये था कैनरा पोर्टल पे आईडी बनाना कैसे है, ठीक है। चलो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो इस चैनल के साथ जुड़िएगा, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, नेट वाला भी है, उस पर भी आप जुड़ सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।